गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए अपने पारिवारिक रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए उनके रिश्ते कुछ भी मायने नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए रिश्ते कच्चे धागों के बराबर होते हैं जो कभी भी टूट जाते हैं। और आज की साखी भी इन्हीं रिश्तों को लेकर है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, राखी का दिन था। मीता की ननद और बेटी राखी बांध चुके थे। मीता अपने भतीजे का इंतज़ार कर रही थी। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि राखी के दिन भतीजे का इंतज़ार क्यों? मीता अपने भाई का इंतज़ार क्यों नहीं कर रही थी? दरअसल ऐसा ही हुआ था कुछ 3 साल पहले। 3 साल पहले की बात है। मीता अपने परिवार के साथ अपने भाई से मिलने के लिए गई तो उसका भाई सोया हुआ था। मीता की भाभी ने उसको कहा कि तुम्हारे भाई का ब्लड प्रेशर हाई है, इसीलिए वो आराम कर रहे हैं। मीता अपने मायके में ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी भाभी से बातें करने लगी। लेकिन मीता की आवाज़ सुनते ही मीता का भाई अपने आप अपने कमरे से बाहर आ गया। बहन को देखते ही भाई का चेहरा खिल गया। प्यार से बहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं तुझे ही याद कर रहा था। भाई की आंखों में अपने लिए चमक और प्यार देखकर बहन मीता फूली नहीं समाई। भाई रूठते हुए शिकायत के लहजे में कहने लगा कि कितने दिन के बाद आई है। जब से मम्मी और पापा गए हैं तब से तो तेरा आना जाना कम ही हो गया है। दोनों बड़ी बहनों का भी यही हाल है। दूर रहने के कारण दोनों बड़ी बहनें भी कम ही आती हैं। अब बहन मीता के मन में एक बार आया कि वो अपने भाई से कह दे कि भाभी के रूखे व्यवहार के कारण अब तुम्हारे घर आने का मन नहीं करता। लेकिन मीता ने बात को टालते हुए कहा कि नहीं भाई, बस घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो भाई ने कहा कि हाँ, तू बहुत बड़ी हो गई है ना, भूल गई कि एक पल भी तू मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। मीता भी हंसते हुए अपने भाई से कहने लगी कि हाँ भाई, मुझे बचपन की सारी बातें याद हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे साथ स्कूल में गई थी। तुमने मुझे क्लास के बाहर टीचर के पास छोड़ते हुए मुझसे कहा था कि मैं अपना बैग क्लास में रख कर अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और मैं बार बार टीचर से पूछ रही थी कि मेरा भाई कब आएगा। शायद इसीलिए छुट्टी होने से पहले ही टीचर ने तुम्हें मेरी क्लास में बुलाया था और तुम्हें देखते ही मैं चिल्लाई थी कि मेरा भाई आ गया, और तुम्हारा हाथ मैंने कस के पकड़ लिया था। घर आने पर भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था। भाई भी हंसते हुए कहने लगा अपनी बहन मीता से कि हाँ, मुझे सब याद है। मुझे ये भी याद है कि मेरी स्कूल की नोटबुक में तुम चंपक और नंदन की कहानियाँ लिख देती थी, और कभी कभी तो मेरी पूरी नोटबुक में कविताएं लिखकर अपने बैग में रख लेती थी। साथ संगत जी, तभी पास में बैठी हुई मीता की बेटी ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मम्मी के बारे में कुछ और बताओ ना, बहुत अच्छा लग रहा है अपनी माँ की बचपन की बातें सुनकर। अब भाई ने भांजी के गाल पर हल्की चपत लगाते हुए कहा कि तुम जितनी चंचल हो, तुम्हारी माँ इतनी चंचल नहीं थी। वो बहुत संजीदा थी, सबकी बात सुनती थी, कभी कोई जिद नहीं करती थी। तुम्हारी माँ को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, वो अकेले में भी किताबें पढ़ती रहती थी। अब मीता अपनी भाई की बात को बीच में काटते हुए कहने लगी कि भाई, तुमने सही कहा कि ये मेरी बेटी बहुत ही चंचल है, मुझे बहुत चिंता होती है इसकी। तो भाई ने कहा कि चिंता मत कर, तेरी बेटी भी बहुत अच्छे परिवार में जाएगी। देखना, मैं कितनी धूमधाम से शादी करूँगा अपनी भांजी की। मैं इसकी शादी में ये करूँगा, वो करूँगा। बहुत देर तक मीता अपने भाई के साथ बातें करती रही। अब समय ज़्यादा होने पर मीता के पति ने कहा कि बातों बातों में तुम्हें समय का पता ही नहीं चला, बहुत देर हो गई है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। मीता ने अपने भाई से विदा ली।
अभी मीता अपने घर पहुंचने ही वाली थी कि मीता के पति को फ़ोन आया और फ़ोन सुनते ही मीता के पति ने गाड़ी मोड़ ली। मीता ने जब अपने पति से पूछा कि क्या हुआ, आपने इस तरह से गाड़ी क्यों मोड़ी, तो मीता के पति ने मीता से कहा कि तुम्हारा भाई गिर गया है, तुम्हारे भाई को सिर पर चोट आई है और वो बेहोश है। जल्दी से मीता का सारा परिवार भाई के घर पर पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी बांध दी थी और उसके भाई को होश भी आ गया था, लेकिन ज़मीन पर फैला हुआ खून देखकर मीता से रहा नहीं गया। मीता ने अपने पति से कहा कि एक बार भाई को अस्पताल लेकर चलते हैं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तो सभी भाई को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने मीता के भाई से बात की, उसे 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर ये कहकर छुट्टी दे दी कि अगर इन्हें उल्टी आती है तब इन्हें अस्पताल लेकर आ जाना, बाकी ये बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें कोई गहरी चोट नहीं है। मीता के मन को तसल्ली हुई। अब अपने भाई को उसके घर छोड़कर मीता अपने घर आ गई। बिस्तर पर लेटते ही उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। साथ संगत जी, सुबह 6 बजे के करीब मीता के पति ने उसे उठाया और कहा कि एक बैग तैयार करो, तुम्हें घर जाना होगा, तुम्हें अपने मायके जाना होगा। मीता ने अपने पति से पूछा कि क्या बात, भाई की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है क्या? तो मीता के पति ने कोई जवाब नहीं दिया। मीता ने बिना कोई देरी किए अपना बैग तैयार किया, फिर अपनी बेटी को उठाया और कहा कि शायद मामा की तबीयत खराब है, मैं वहीं जा रही हूँ। गाड़ी में बैठकर मीता और उसके पति ने आपस में कोई बात नहीं की। घर पहुँचते ही मीता ने देखा कि उसका भाई कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ है। मीता अपने भाई के पास जाकर बैठ गई। उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो उसके भाई का हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। मीता कहने लगी कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे कैसे हो गए? ये कहते हुए वो अपने भाई का हाथ मलने लगी। माथे पर हाथ रखा तो माथा भी बर्फ़ की तरह ठंडा था। मीता के पति ने मीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम्हारा भाई ये दुनिया छोड़कर जा चुका है। मीता को विश्वास नहीं हुआ। मीता ने कहा कि नहीं, मैंने अपने भाई को सांस लेते महसूस किया है, मैंने इसका पेट ऊपर नीचे होते देखा है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मीता अपने भाई को आवाज़ देने लगी कि भाई उठ। मीता भाई के कंधे को बार बार हिला रही थी, पर उसके भाई के शांत शरीर से कोई हरकत नहीं हुई। मीता का मन मानने को तैयार नहीं था कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी। सच उसके सामने था, लेकिन दिल उसका ये बात मानने को तैयार नहीं था। साथ संगत जी, अब मीता के मायके से सारे रिश्तेदार आ चुके थे। थोड़ी देर के बाद मीता का ध्यान अपनी भाभी पर गया। उसकी भाभी शून्य सी खड़ी थी। उसकी भाभी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और उसकी मन स्थिति को समझते हुए मीता ने अपनी भाभी को रुलाने के लिए पूछा कि भाई को क्या हुआ था, क्या भाई की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी? अब मीता का इतना पूछना था कि उसकी भाभी रोने लगी। मीता की भाभी ने मीता से कहा कि मुझे नहीं पता, ये बिल्कुल ठीक थे, पर अचानक से सांसें तेज़ हो गई और ये कुछ बोल रहे थे पर मुझे समझ नहीं आया। मीता ने अपनी भाभी को ढांढस बंधाया और अब तक उसके घर पर बहुत से लोग आ चुके थे। मीता का इकलौता भाई उसे छोड़कर जा चुका था और ऐसी जगह जा चुका था जहाँ से आना नामुमकिन था। मीता की दोनों बड़ी बहनें भी आ चुकी थीं। संस्कार होने के बाद सभी खामोश बैठे थे और मीता की भाभी अपने आप को संभाले हुई थी, पर कभी कोई आता तो उसकी आंखें भर आती थी। साथ संगत जी, सभी रिश्तेदार कुछ दिनों के बाद अपने अपने घर चले गए। अब मीता को अपने भाई के परिवार की चिंता हुई। मीता ने अपनी दोनों बड़ी बहनों से कहा कि भाई के परिवार की जिम्मेदारी अब हम पर है, हमें थोड़ी आर्थिक मदद करनी चाहिए। लेकिन दोनों बड़ी बहनों ने मना कर दिया। बड़े ही रूखेपन से मीता से कहा कि तुम्हें जो करना है करो, पर हमसे कोई उम्मीद मत लगाना। मीता को अपनी बहनों से ये उम्मीद नहीं थी। उनका इकलौता भाई था और दोनों बहनें अपने भाई पर जान छिड़कती थी। मीता ने सोचा कि फिर बहनों के व्यवहार में इतना बदलाव क्यों? मीता को कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ दिनों के बाद मीता और उसकी दोनों बड़ी बहनें अपने अपने घर चली गई। सब अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे।
1 महीने के बाद राखी का त्योहार आया तो मीता की भाभी ने भतीजे को राखी बांधने के लिए मीता को बुलाया। तो मीता की भाभी ने कहा मीता से कि आप ही कहते हो कि आपको अपने भतीजे में अपने भाई की छवि नज़र आती है, तो अब से आप अपने भतीजे को राखी बांधा करेंगी। अब मीता अपनी भाभी से सम्मान पाकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मीता ने मन ही मन सोचा कि मैं अपने भाई के परिवार का हमेशा ध्यान रखूंगी, क्योंकि समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। अब मीता की भाभी शुरू से ही मजबूत थी, परिस्थितियों ने उसे और मजबूत बना दिया था। वो अपने फैसले खुद लिया करती थी। मीता की भाभी ने कभी किसी की परवाह नहीं की थी और मीता का भाई भी कभी कभी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से दुखी हो जाता था। आज जब आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए मीता की भाभी ने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया तो मीता की सारी चिंता भी खत्म हुई, क्योंकि उसको पता था कि मीता के पति की इतनी आमदनी नहीं थी कि वो अपनी भाभी को मदद कर सके। साथ संगत जी, परंतु जब ये बात कि मीता की भाभी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया है, ये बात मीता की दोनों बड़ी बहनों को पता चली तो उसकी दोनों बड़ी बहनें मीता के घर पर आकर उसे उकसाने लगी और कहने लगी कि बिना हमसे पूछे हमारी भाभी वो घर किराए पर कैसे दे सकती है। उस घर पर हमारा भी हक है। हम करोड़ों की प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं जाने देंगे और हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। मीता ने अपनी बहनों को शांत कराते हुए कहा कि ये गलत है। भाई का परिवार भी हमारा है, उनसे हमारा खून का रिश्ता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी देखभाल की। अब भाई को गए अभी तो कुछ ही समय बीता है और तुम कैसी बातें कर रही हो। मीता की बहनों को मीता की बातों का बहुत बुरा लगा। अब मीता की दोनों बड़ी बहनें और उनके पति नाराज होकर चले गए। कुछ महीनों के बाद वो दोनों बड़ी बहनें फिर पूरी योजना बनाकर मीता के घर पर आई और उसे समझाने लगी कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं हम छोड़ेंगे, हम अपना हिस्सा लेकर ही रहेंगे। साथ संगत जी, मीता की दोनों बड़ी बहनें मीता से कहती हैं कि तू बहुत समझदार है, तू जाकर भाभी से बात कर। अभी इस बात पर मीता का सब्र खत्म हो गया। वो गुस्से से बोली कि मैं क्यों बोलूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए रिश्ते के क्या मायने हैं, मैं आज अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। तुमने आज तक मुझे समझा ही नहीं। मेरे चुप रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। मैं रिश्ते निभाना जानती हूँ, इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों को हमेशा नज़रअंदाज करती हूँ। साथ संगत जी, शांत सी रहने वाली मीता को गुस्से में देखकर मीता के पति ने दोनों बहनों से कहा कि वैसे भी तुम्हारा किसी का कोई हिस्सा है ही नहीं। तुम्हारे पिताजी सब कुछ अपने पोते के नाम कर गए हैं। ये सुनकर मीता की दोनों बड़ी बहनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोनों ने एक साथ पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो मीता के पति ने कहा कि जब मीता के पिता ने वसीयत तैयार की थी तो मैं वहीं पर था। अब दोनों बड़ी बहनें मीता के पति से कहने लगी कि हमें तो कभी कुछ नहीं बताया, क्या हम घर की लड़की नहीं हैं? दोनों बहनें मीता से नाराज़ होकर अपने अपने घर चली गईं। मीता ने अपने पति से कहा कि मेरे पिताजी की वसीयत के बारे में आपको कैसे पता? तो मीता के पति ने कहा कि मैंने तो झूठ बोला है ताकि ये बात ख़त्म हो जाए। रोज़ रोज़ से तुम्हारी बहनों का हमारे घर पर आकर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। साथ संगत जी, मीता ने गहरी सांस ली और अपने पति से कहा कि क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी बहन के लिए। मेरी बहन कितनी बार मुझसे भी पैसे लेकर गई है, मैंने आज तक वापस नहीं मांगे। अगर मैं हिसाब लगाने बैठूं तो लाखों की उधारी निकलेगी। मुझे भाई ने कितनी बार समझाया था कि तू अपनी बहन की चालाकी समझ नहीं पाती। वो बार बार तुझे इमोशनल करके तुझसे पैसा ले जाती है, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं भावुक हो जाती हूँ। बड़ी ही चालाकी से मेरी दोनों बहनें मेरे भावनाओं से खेलती रही और मैं रिश्ते निभाए जा रही थी। आज मुझे समझ आई हैं मेरी बहनों की चालाकियाँ। मीता के पति ने उसे परेशान देख समझाते हुए कहा कि तुम्हें सब कुछ भूल कर जीवन में आगे बढ़ना है, यही संसार है। साथ संगत जी, मीता ने अपने पति से कहा कि मुझे डर है कि अगर मेरी बहनें आगे कुछ करेंगी तो मीता के पति ने बात को बीच में काटते हुए कहा
कि नहीं, तुम्हारी बहनें समाज में अपनी छवि अच्छी बनाए रखना चाहती हैं। वो कभी खुद कुछ नहीं करेंगी, देखते हैं वो क्या करती हैं। मीता ने कहा कि भगवान मेरी बहनों को सद्बुद्धि दे और ये बात उनके दिमाग से निकाल दे। इस तरह रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। साथ संगत जी, लेकिन अब मीता और उसके पति को बहुत ही गलत तरह के मैसेज आने लगे। मीता की बहनों ने पैसों के खातिर रिश्तों को तार तार कर दिया था। हंगामा करने से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था और मीता कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो सभी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। समय आगे बढ़ने लगा। एक दिन मीता अपनी भाभी से मिली तो उसके भतीजे ने स्मार्टफोन दिखाते हुए कहा कि ये फ़ोन मुझे बड़ी बुआ ने दिया है। मीता ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। मीता के भतीजे ने खुश होते हुए कहा कि बुआ स्कूटी भी ला कर देंगे। साथ संगत जी, मीता का भतीजा मीता से कहता है कि दोनों बुआ के साथ मैं और माँ कुछ दिन बाद कश्मीर जा रहे हैं। मीता ने भगवान का धन्यवाद किया और अपनी बहनों के बदलते व्यवहार से उसके मन को राहत मिली। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। शांति से समय व्यतीत हो रहा था। फिर से राखी का त्योहार आया। मीता मायके भतीजे को राखी बांधने गई, पर घर पर ताला देखकर उसने अपनी भाभी को फ़ोन किया। उसकी भाभी ने फ़ोन नहीं उठाया। तीसरी बार फ़ोन उठाने पर उसने कहा कि वो मायके आई है और शाम को मिलेगी। अपनी भाभी के मुंह से सुनकर मीता का मन उदास हो गया। घर पर राखी बांधने मीता की ननद भी आ चुकी थी। दुख को छिपाते हुए मीता सबके साथ हंसी मजाक करने लगी। साथ संगत जी, मीता ने रात को करीब 9 बजे अपने भतीजे को राखी बांधी, लेकिन उसे ये औपचारिक लगा। इस साल अपनी भाभी का व्यवहार बदला हुआ देखकर मीता बहुत दुखी हुई। साथ संगत जी, धीरे धीरे रिश्ते बिना कुछ कहे दूर हो गए। मीता कभी कभी अपनी भाभी की खैरियत पूछने के लिए उनके घर चली जाती थी, लेकिन मीता की भाभी ने उसे कभी कोई फ़ोन नहीं किया, ना ही मीता को कभी घर बुलाया। मीता अकेले रिश्ते निभा रही थी, लेकिन जब मायके की बहुत याद सताने लगती तो वो अपने मायके का आंगन देख आती थी। अपने भाई के साथ बिताए आखिरी कुछ घंटे उसे याद आ जाते थे। मीता को सब कुछ समझ आ रहा था कि उसकी बहनों ने महंगे उपहार देकर उसकी भाभी को बहला फुसला लिया है, और फिर मीता को था कि उसकी भाभी के मन में भी लालच है। इसका मतलब बहनों और भाभी के रिश्ते केवल स्वार्थ के थे। अब मीता अपनी भाभी की सच्चाई जान चुकी थी। मीता की आंखें खुल चुकी थी। मीता को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने भाभी के साथ अन्याय ना हो इसीलिए अपनी बहनों का साथ नहीं दिया, लेकिन उसकी भाभी थोड़े से लालच में आ गई। साथ संगत जी, इस साल जब राखी आई तो मीता राखी बांधने नहीं गई और ना ही उसने अपनी भाभी को फ़ोन किया, लेकिन फिर भी मीता ने अपने भतीजे का इंतज़ार किया। मीता बार बार फ़ोन देख रही थी कि शायद उसकी भाभी की कोई मिस्ड कॉल आ जाए। मीता अपनी सोच को गलत साबित करना चाहती थी, पर वो जो सोच रही थी वो सच साबित हुआ। मीता का एक और रिश्ता लालच की भेंट चढ़ चुका था और मन के कोने में रिश्ता खोने की टीस तो थी, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच थी कि वो अकेले रिश्ते नहीं निभा सकती थी। साथ संगत जी, फिर भी मीता ने रात को राखी और उपहार अपने भतीजे को दिए और रिश्तों को वक्त के हवाले करके वो घर वापस आ गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रिश्ते कच्चे धागों के जो होते हैं वो मजबूत नहीं हो सकते। लेकिन वो एक बात से बहुत खुश थी कि वो झूठे रिश्तों से आज़ाद हो चुकी थी और उसे अब कुछ भी खोने का डर नहीं था। साथ संगत जी, रिश्ता कभी भी एक तरफ से निभाया नहीं जा सकता। रिश्ता तभी चलता है, तभी मजबूत बनता है अगर प्यार दोनों तरफ से हो। कुछ लोग रिश्तों को अहमियत ना देकर, पैसे को अहमियत देकर इतने अनमोल रिश्तों को तोड़ देते हैं और ऐसे लोगों के रिश्ते लालच की भेंट चढ़ जाते हैं। साथ संगत जी, रिश्तों में आपसी प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, तभी ये रिश्ते ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।